प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु के नाम में आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मूसा के द्वारा बनाए चौथे बहाने के बारे में। हाँ, द एक्सक्यूज दैट मोसेस मेड व्हेन गॉड हैज गिवन हिम सम वर्क। परमेश्वर उसको कुछ जॉब असाइन करना चाहता था कि जाए मिस्र देश में, और उसके लोग जो गुलामी में पड़े हुए हैं, उसके लोग जो बड़ी ही ताड़ना में पड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, दे आर क्राइंग आउट टू लॉर्ड, और परमेश्वर को उनका चिल्लाना सुनाई देता है और वो कहता है, मैं मूसा तुझको भेजना चाहता हूं। पर मूसा यहां बहाने बना रहा था। आज हम बात करेंगे उसके चौथे बहाने के लिए, और यहां पे निर्गमन उसका चौथा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। कहने लगा, प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पीकिंग, आई एम नॉट अ गुड ओरेटर। मैं तो हक लाता हूं, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूं। कई बार हम सोचते हैं कि खुदा हमको तब इस्तेमाल करेगा जब हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। हम सोचते हैं कि हम तब परमेश्वर के काम में आ पाएंगे जब हम बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे। अभी हमारे पास समय नहीं है। अभी तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। नहीं, खुदा के लोगों, परमेश्वर अगर बुलाता है तो आपको आपकी कमियों के साथ बुलाता है। अगर परमेश्वर बुलाता है तो आपको जैसे आप हो वैसा आपको बुलाता है। वो आपको बदल के बुलाता नहीं है। यहां पे मूसा यही चाह रहा था। कहता है ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। कहने लगा, ना तो मैं पहले अच्छा बोल पाता था और ना जब से तू मुझसे बातें करने लगा। उसको लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, अब बदल जाऊंगा मैं। अब धीरे धीरे खड़े खड़े यहां पे एकदम से मेरी बोली अच्छी हो जाएगी, मुझे शायद लड़ना और तलवार चलाना बहुत अच्छा आ जाएगा, शायद मुझे बात करने का एक नया तरीका आ जाएगा। और हम और आप भी यही सोचते हैं कि जब हम सब कुछ में परफेक्ट हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ गिटार टुनटुना पाते हैं, धीरे धीरे टिन 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 टिन। अभी हमें शायद उसको सही से सेट करना भी नहीं आता है, अभी नहीं बजा पाएंगे। अभी हम कॉन्गो पे शायद सिर्फ हाथ अपने चला पाते, अभी हम नहीं बजाएंगे। अभी जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाएंगे ना भाई साहब, तब तक हम काम नहीं करेंगे। या अभी हम सिर्फ आयतें बोल पाते, उसको बहुत अच्छे समझा नहीं पाते, अभी नहीं। जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तब हम करेंगे। अरे खुदा के लोगों, अगर हम परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो शायद कल क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। कितने दिन हमारी जिंदगी में हम ये नहीं जानते हैं, कल का किसने देखा है हम ये नहीं जानते। तो इसीलिए डोंट वेट कि आप परफेक्ट हो जाओगे। आज खुदा अगर आपको बुला रहा है, अगर खुदा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अगर खुदा आपसे कोई कार्य कराना चाहता है, तो उसने आपको अगर चुना है तो आपकी कमियों के साथ ही चुना है। आपको बदल के नहीं चुना हैगा, आपके अंदर बदलाव ला के नहीं चुना हैगा, आपको बदल के दूसरा मनुष्य बना के नहीं चुना। अगर उसको काम किसी परफेक्ट ओरेटर से कराना होता तो वो मूसा को क्यों चुनता। गॉड इज नॉट द गॉड जो हमारे ऊपर की चीजों को देखता है, बल्कि वो हमारे मन को जांचता है। ही वॉन्ट्स अ हार्ट दैट इज सरेंडर्ड टू हिम। वो एक ऐसे दिल को चाहता है जो उसके सामने झुकता हो, उसकी बातों को मानता हो, उसकी आज्ञाओं में चलता हो। बहुत अच्छे अच्छे ओरेटर थे शायद उस समय, पर गॉड वॉन्टेड मोसेस टू डू हिज वर्क। परमेश्वर मूसा से चाहता था कि उसके कार्य को करे। खुदा के लोगों, शायद मूसा अपने आप को इसलिए इतना कमजोर आंक रहा है क्योंकि बीते कई साल सिर्फ शायद भेड़ बकरियों के पीछे पीछे शायद किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करी। अपनी पत्नी से, अपने ससुर से बात करता होगा और भेड़ बकरियों के पीछे डिस्टिंक्ट साउंड्स निकालता हुआ घूमता रहता होगा, और इसके सिवा उसके जीवन में कोई और बात नहीं रही है। पर खुदा आज चाहता है कि हम अपने अंदर जो हमारा पास्ट हो गया उसको छोड़ के आज आगे बढ़े, क्योंकि जब खुदा हमको बुलाता है तो इस बात को याद रखिए, परमेश्वर बोलने की सामर्थ भी देगा। यहां पे वचन कहता है, लिखा है अगली आयत में, खुदावंद उससे क्लैरिफाई करता है, कहता है, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। उसने कहा, आई नो योर कंडीशन, मुझे तुम्हारी कंडीशन भली भांति पता है। तुम गूंगे हो, बहरे हो, अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो, जैसे हो मैंने ही तो बनाया है, और जो तुम हो उसी कंडीशन में मैं तुमको बुलाता हूं। अब जा, कहने लगा,
अब जा, ऐसा नहीं बोला उसने अब मैं तुझे बदल के भेजूंगा, अब तेरे अंदर बहुत अच्छी बोलने की सामर्थ्य आ जाएगी। उसने कहा अब जा, जैसा तू है वैसा जा, जैसा तू कर सकता वैसा कर, तू थोड़ा बहुत बोल पाता बोल, तू थोड़ा बहुत सुन पाता सुन, तू थोड़ा बहुत गिटार बजा पाता बजा, तू थोड़ा बहुत प्रचार कर पाता प्रचार कर, वॉट एवर यू कैन डू, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। अगर खुदा कहता है कि मैं तेरे मुख के संग होकर करूंगा, इसका मतलब है शायद मुंह तो उसका होगा लेकिन शब्द खुदा के निकलने वाले होंगे। द माउथ विल बी ऑफ मोसेस बट द ब्रेथ विल बी ऑफ गॉड। जो शब्द निकलेंगे वो परमेश्वर के निकलेंगे। खुदा के लोगों, चाहे किसी के सामने भी खड़ा होना पड़े, एक बात याद रखिएगा, आप चाहे कहीं खड़े हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर आप खुदा के नाम में, खुदा के साथ में वहां खड़े हैं, तो इस बात को यकीन जानिए कि खुदा आपके मुख में होकर बात करेगा। आपके छोटे से टैलेंट में होकर खुदा अपने बड़े कार्य को दिखाएगा। खुदा के लोगों, ये मत सोचिए कि मैं भद्दा हूं, मैं बुरा हूं बोलने वाला, मैं कमजोर हूं। परमेश्वर वचन बताता उसने संसार के कमजोरों को और निर्धनों को और निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आप और हम को खुदा ने इसलिए चुना है ताकि हम और आप उनको जो अपने आप को संसारिक ज्ञान में बहुत समझते हैं, जो संसारिक ताकतों में बहुत समझते हैं, परमेश्वर के राज को उनके सामने फैलाने वाले हो सके। खुदा के लोगों, एक बार फिर संसार मिस्र की गुलामी में पड़ा हुआ है। आज खुदा चाहता है आपको कि आप मूसा की तरह अपनी कॉल को सुने और उस बात को सुन के आगे बढ़े, और खुदा आपकी द्वारा बड़े कार्य को करना चाहता है। खुदा आपके द्वारा होके बड़े बड़े कार्य को करना चाहता है। आइए अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस मुंह का बनाने वाला, इस शरीर का बनाने वाला, जैसा भी तूने बनाया खुदावंद यीशु मसीह, वो आप है। और हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह, जब तू बुलाता है तो ये शरीर जो खुदा यीशु मसीह निर्बल और नाशवान है, वो खुदा यीशु मसीह तेरे नाम में बहुत शक्तिशाली हो जाता है। चाहते आज हमारे सारे भाई बहनों को जो इस वचन को सुन रहे हैं खुदा यीशु मसीह, तो अपनी सामर्थ्य से भर दे और हर एक खड़ा होके खुदावंद तेरे नाम को बहुतायत से संसार में फैलाने वाला हो सके। जिस कंडीशन में आज हम हैं उसी कंडीशन में खुदावंद तेरे नाम को बस्तूर फैलाने वाले हो सके, ताकि सारा संसार जान सके कि खुदावंद परमेश्वर के लोग हैं हम। हमारे चेहरे से तेरी रोशनी चमकने वाली हो सके, हमारी बातों से तेरी खुदा यीशु मसीह खुशबू फैलने वाली हो सके, और हमारा जीवन खुदावंद तेरे योग्य बनने वाला हो सके। इस प्रार्थना को जिद उद्धार करते यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर के वचन में इसी प्रकार बने रहे लगातार। इस बात को, इस वचन के द्वारा अगर आपको आशीष मिलती है तो दूसरों को भी शेयर करें, बताएं, ताकि परमेश्वर वचन फैलता चला जाए। खुदावंद आपको बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।